ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। अपरोक्षानुभूति मंगलाचरण और फिर 16वें श्लोक का पाठ करके उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम श्रीहरिं परमानंदं उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। अहमेकोऽपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः तदहं नात्र संदेहः विचारः सोऽयमीदृशः। विचारः कर्तव्य। शास्त्र हमें समझाता है कि विचार करना चाहिए। कौन सा विचार करना चाहिए, किसका विचार करना चाहिए और कैसे विचार करना चाहिए, ये हमें श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक समझा दिया गया। अब उसका सार संक्षेप 16वें श्लोक में बताया जा रहा है। 3 वस्तुओं का विचार किया जाता है, जीव, जगत और जगदीश। ये तीनों का विचार करने के बाद जो सार निकलता है वह यह है कि मैं कौन हूँ। तो मुख्यतः विचार तो अपना ही करना चाहिए। स्वस्वरूप का ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है, परम ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान है। स्व माने मैं, जिसको हम अभी मैं समझते हैं वह तो परिच्छिन्न में है। वास्तव में मैं कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, यह जान लेंगे तो फिर जगत और जगदीश दोनों चीज़ें हमारी जानकारी में आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ कहा अहम एकः, मैं एक हूँ। और कैसा एक हूँ? अद्वितीय एक, जो हमने कल ठीक से समझ लिया कि अहम एक, मैं एक ऐसा एक हूँ जिसमें कोई दूसरापन नहीं है। दूसरा नहीं है, दूसरापन नहीं है, दूसरा होने की कोई संभावना भी नहीं है। न दूसरा था, न दूसरा है, न दूसरा कभी हो सकता है। दूसरा माने भेद, मुझ में और तुझ में और उसमें जो हम भेद अनुभव करते हैं वह भेद नहीं रहेगा, मैं ही मैं हो जाऊंगा। अहम एक है। और फिर ऐसी मस्ती छाएगी जैसे महात्मा लोग गाते हैं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मैं ही मैं हूँ, जो दिख रहा है वो सब मैं ही हूँ। जैसे ये हाथ में हूँ, हमने कल समझा था, जैसे ये गाल में हूँ, जैसे ये मस्तक में हूँ, जैसे ये मुख, कंधा, पाँव सब मैं हूँ। उसी तरह संसार के सभी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ जैसे कि मेरे अंगभूत है, मैं ही उस रूप में अभिव्यक्त हूँ। यहाँ मैं का अर्थ है आत्मा, और ऐसा आत्मा जो परम है, जिसमें सब का समावेश हो जाता है। तो परम आत्मा को यहाँ मैं समझा गया है। तो अगर ऐसा आत्मा परम है जिसमें सब का समावेश हो जाए, वह तो सर्वव्याप्त होगा। और जो सर्वव्याप्त होता है, बहुत विस्तृत जिसको किया जाता है या तो होता है, वह सूक्ष्म होता है। जैसे पृथ्वी ठोस है तो उससे ज़्यादा सूक्ष्म जल है, जिसका विस्तार उससे भी बड़ा है, माने उसका व्याप। और कहा भी जाता है ना कि एक भाग में पृथ्वी है और 3 भाग में जल है। और
भागवत शास्त्र में तो कहा ये सब 10-10 गुना ज़्यादा है। और जल से सूक्ष्म अग्नि है तो उसकी व्यापकता और भी ज़्यादा है, जल से भी। अग्नि से सूक्ष्म वायु है, उससे भी ज़्यादा व्याप्त है। वायु से ज़्यादा सूक्ष्म आकाश है, तो सबसे ज़्यादा व्याप्त आकाश हर जगह व्याप्त है। तो उसी तरह अहम सूक्ष्म, दूसरी बात यहाँ कही गई 16वें श्लोक में जो हमने देखा ना, तद हम अहम एक अपि सूक्ष्मश्च, और सूक्ष्म भी मैं हूँ। जो सूक्ष्म होता है वह सर्वव्याप्त हो सकता है। व्यापकता के लिए सूक्ष्मता एक ही उपाय है, सर्वव्यापक होने के लिए सूक्ष्म होना बस यही एक उपाय है। आत्मा सर्वव्याप्त है, वह कहीं पर नहीं है ऐसा नहीं, हर जगह है। जिसे हम मैं कहते हैं वह मात्र जड़ और मृत शरीर मात्र नहीं है, शरीर की सीमाओं में बद्ध वह मैं नहीं है। जिसे हम मैं कहते हैं ना, वो इस शरीर की सीमा से बद्ध नहीं है। स्थूल शरीर की सीमा से बद्ध नहीं, सूक्ष्म शरीर की सीमा से बद्ध नहीं, कारण शरीर की सीमा से बद्ध नहीं। शरीर त्रय की सीमा से जो बद्ध नहीं है, ऐसा व्याप्त जो मैं है उसको ही कहते हैं अहम सूक्ष्म। वह तो नाम रूप से भी पर अत्यंत व्याप्त और अत्यंत सूक्ष्म है। स्थूल क्या होता है? नाम रूप होता है। हर दिखने वाली या तो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आने वाली, मन से जिसका हम विषयीकरण कर सके, ऐसी हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ, हर एक स्थूल चीज, भौतिक चीज, उसका एक नाम होगा, उसका एक रूप होगा। तो जिसमें नाम रूप है वह मर्यादित है। जैसे मनुष्य कहा तो मनुष्य शरीर का आकार एक उसका रूप होता है, उसका एक आकार होता है, उसकी एक मर्यादा है। और मनुष्य कहेंगे तो हम 4 पांव वाले किसी प्राणी की कल्पना नहीं करेंगे, और प्राणी कहेंगे, पशु कहेंगे तो फिर उसमें पंख होगा, ऐसी कल्पना नहीं करेंगे, पंछी की कल्पना नहीं करेंगे। जब हम पंछी कहते हैं तो कीट पतंग की कल्पना हम नहीं करते हैं, कीड़े मकोड़े कहते हैं तो फिर हम पत्थर पहाड़ की कल्पना नहीं करते। जिसका एक रूप होता है उसका एक नाम होता है, और जिसका कोई नाम है उसका निश्चित ही एक रूप होगा, और जिसका नाम रूप है वह मर्यादित होगा, सीमित होगा, वो अपने आप में लिमिटेड होगा ना। उससे अलग रूप वाला कोई अलग नाम धारण करेगा, या तो उससे अलग नाम वाले का रूप कोई अलग होगा। मैं कहूँगा पेंसिल तो ये है और रुमाल कहूँगा तो ये है, दोनों के रूप अलग है, इसलिए दोनों के नाम भी अलग है। तो नाम रूप में मर्यादा है, स्थूलता है, सूक्ष्मता नहीं है, व्यापकता नहीं है। तो मैं यहाँ जिसको मैं कहता हूँ यह शरीर नहीं हो सकता। यह जिसको हम मैं मान रहे हैं ना, इस शरीर को, इस रूप को, इस नाम को, ये नाम रूप से पर की चीज है, वह मैं है। 5 तत्व इस जगत में माने गए हैं, शास्त्र ने बताया, अस्थि, भाति, प्रिय, नाम और रूप। तो अस्थि, भाति, प्रिय ब्रह्म रूप है, और नाम रूप है वह जगत रूप माना जाता है। तो जगत स्थूल है, जगत रूप में रहे हुए नाम, जगत रूप में रहे हुए रूप माने आकार, सब भौतिक है, उसकी मर्यादा है, वह व्याप्त नहीं है, वह सूक्ष्म नहीं है, वह स्थूल है। और अस्थि, भाति, प्रिय वह सूक्ष्म है, और सूक्ष्म है इसलिए सब जगह व्याप्त है। देख लो, हर एक नाम, जैसे पेंसिल है तो पेंसिल का एक रूप है, तो नाम रूप तो मर्यादित है, लेकिन इसमें अस्थि, भाति, प्रिय रहा हुआ है, तो ये है, इसका हम इनकार नहीं कर सकते। इसका होना हमें भासमान हो रहा है, पता चल रहा है। तो अस्थि माने है, भाति मैंने पता चलता है, और प्रिय माने उपयोगी समझ लो। तो ये उपयोगी होगा तभी तो हमने रखा होगा ना। अगर उपयोग इसका नहीं है तो इसको साथ में लेकर क्यों घूमेंगे भाई, कौन बोझ उठाएगा।
तो अस्ति भाति प्रिय ये सूक्ष्म है, नाम रूप स्थूल है। तो अस्ति भाति प्रिय क्या है? अस्ति भाति प्रिय रूपम नाम इति अंश पंचकम आद्यत्रय ब्रह्म रूपम ततो द्वयम जगत रूपम। आद्यत्रय आगे के जो 3 है अस्ति भाति प्रिय ये ब्रह्म रूप है, और ततो द्वयम उसके पीछे के 2 नाम रूप जो है वह जगत रूप है, माने स्थूल है, मर्यादित है। और आगे के 3 अस्ति भाति प्रिय माने होनापन, प्रतीत होना, भासमान होनापन और प्रिय होनापन, ये तीनों ब्रह्म रूप है। ब्रह्म रूप है माने ब्रह्म का रूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप है ब्रह्म। तो अस्ति सत, भाति चित्त, प्रिय आनंद, ये उसी के पर्यायवाची है। अस्ति सत्य चित्त आनंद रूप ब्रह्म अस्ति भाति प्रिय रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। इस संसार में हमें वह किस रूप में दिखेगा? अस्ति भाति प्रिय के रूप में हमें पहचान में आएगा कि यह ब्रह्म है। बाकी के जो 2 है वह स्थूल है, सूक्ष्म नहीं है। तो यहाँ कहा कि वह तो माने मैं तो नाम रूप से पार, उससे ऊपर अत्यंत सूक्ष्म है। अस्ति भाति प्रिय के रूप में रहा हुआ मैं माने आत्मा, माने परमात्मा, नाम रूप से जो कि सीमित है, मर्यादित है, उसका एक ही आकार है, उसका एक ही नाम है, बाकी नाम उसके नहीं है, बाकी आकार उसके नहीं है। तो ये लिमिटेड जो चीज़ें हैं, भौतिक वस्तु है, वह स्थूल है, जबकि उसमें रहा हुआ अस्ति भाति प्रिय रूप ब्रह्म आत्मा परमात्मा सूक्ष्म है। आकाश सूक्ष्म है इसलिए सर्वव्याप्त है, सर्वव्याप्त है क्योंकि वह सूक्ष्म है। लेकिन मैं तो आकाश का भी कारण हूं। देखो, कार्य से कारण सूक्ष्म होता है और व्याप्त होता है। जैसे घड़े में मिट्टी है तो घड़ा कार्य है और मिट्टी कारण है। तो घड़ा तो मर्यादित जगह में रहता है। जैसे समझो कि ये घड़ा है, बस इतना ही घड़ा है, मिट्टी इतनी ही नहीं है, इसके सिवा बहुत सारी मिट्टी है, वह व्याप्त होती है। तो कार्य स्थूल होता है, कारण कार्य से ज्यादा सूक्ष्म होता है। तो आकाश का क्या कारण है? तो हमारे शास्त्रों ने बताया कि आत्मान तस्मात् एतस्मात् आत्मन आकाश संभूतः। उस आत्मा से आकाश की संभूति हुई, आकाश का प्रादुर्भाव हुआ। आकाशाद वायु, आकाश कारण है, वायु कार्य है। तो आकाश से वायु थोड़ा स्थूल है। वायोरग्नि, वायु से अग्नि हुई, तो अग्नि वायु से थोड़ी और ज्यादा स्थूल है, वायु ज्यादा सूक्ष्म है। अग्नेरापह, आपह माने जल, अग्नि से जल और ज्यादा स्थूल है। और जल से पृथ्वी बनी तो पृथ्वी और ज्यादा स्थूल है। पृथ्वी से अन्न बना तो अन्न और ज्यादा स्थूल है। अन्न से यह शरीर बना तो शरीर बहुत ज्यादा स्थूल है। महाराज, ये मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो आकाश का भी कारण हूँ। तो कारण कार्य से स्थूल सूक्ष्म होता है। आकाश से भी मैं सूक्ष्म हूँ क्योंकि मैं आकाश का भी कारण हूँ। आकाश से भी महान मैं विराट से भी विराट हूँ, जिसको हम विराट कहते हैं ना। पूरी समष्टि को, पूरी सृष्टि के स्थूल शरीर को हम विराट कहते हैं। समष्टि व्याप्त चैतन्य का जो देह है उसको हम विराट कहते हैं। उससे भी मैं महान हूँ क्योंकि मैं निराकार हूँ। बाकी सब आकारवान है। आकार है माने मर्यादा है, लिमिट है, एक सीमा आ गई आकार की। मेरा आकार तो यहाँ से लेकर ये सीमा, बाउंड्री। जैसे फोटो है तो उसके ऊपर हम ऐसे पेन से बाउंड्री लगा सकते हैं। मूर्ति है तो उसकी बाउंड्री हो सकती है। मूर्ति माने मूर्त, स्थूल। तो जिसका आकार होता है वह स्थूल होता है। मैं कैसा हूँ? सर्वव्याप्त हूँ, सूक्ष्म हूँ, माने निराकार हूँ। मेरा आकार नहीं हो सकता। अगर आकार होता तो सीमित हो जाता, स्थूलता आ जाती। और इसलिए मैं किसी देश में कैद नहीं हूँ। देश माने जगह में, किसी स्थान में मैं कैद नहीं हूँ। इस स्थान पर मैं यहाँ हूँ। तो ये तो शरीर है ना, मैं थोड़े ही। मैं माने आत्मा तो सर्वव्याप्त है।
तो किसी देश में कैद नहीं हूँ। सभी आकार दृश्य है, मैं अदृश्य हूँ। अगर सूक्ष्म हूँ तो दृश्य नहीं हो सकता, आकाश हमें दिखता नहीं। जहाँ कुछ नहीं दिखता उसको हम आकाश कहते हैं। आकाश का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। जहाँ ये हमें ब्लू दिखता है ना, वो हमारी दृष्टि की मर्यादा दिखती है। अमर्याद जो वस्तु है उसका रंग ब्लू लगने लगता है। तो मैं निराकार हूँ, क्योंकि मैं आकाश से भी सूक्ष्म हूँ, जिसका कोई आकार हो नहीं सकता। अगर आकार है तो स्थूल होगा। तो मैं विराट से भी विराट हूँ, मैं निराकार हूँ। देखो, एक सूक्ष्म कहने में कितनी चीजें आ गई। नाम रूप से अतीत हूँ, मैं सूक्ष्म हूँ, सर्वव्यापी हूँ, और मैं महान से महान हूँ, मैं निराकार हूँ। और इसलिए किसी देश में कैद नहीं। आकाश मुझे आकार, जो सभी आकार है वह मुझे दृश्य है। मैं सब दृश्य का दृष्टा हूँ। दृष्टा शब्द भी इसी के सूक्ष्म के लिए आ गया। तो सब दृश्य है, मैं दृश्य नहीं, मैं तो दृश्य का दृष्टा, माने उसका भी कारण, उससे भी मैं सूक्ष्म तत्व हूँ। ऐसा अदृश्य हूँ कि इंद्रियों का अविषय हूँ। मैं दिख नहीं रहा तो माने इंद्रियों से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, आँख से देख नहीं सकते, जीभ से चख नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते। इंद्रियों का अविषय माने इंद्रियातीत हूँ। तो आत्मा के लिए कोई भी शब्द इस्तेमाल करो, वह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए सर्व विशेषों से मुक्त मैं निर्विशेष हूँ। इंद्रियां किसको ग्रहण करेंगी? जिसकी कोई विशेषता होगी, जिसका कोई नाम होगा, रूप होगा, आकार होगा, संबंध होगा, जाति होगी, क्रिया होगी, ऐसी कोई भी विशेषता होगी, उसको इंद्रियां ग्रहण करती है। इंद्रियों के पार हूँ, उसका अविषय हूँ, माने कि मैं किसी भी विशेषता धारण करने वाला नहीं हूँ। निर्विशेष में हूँ। और इसीलिए मैं वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। वाचातीत हूँ, जहाँ वाणी और मन की पहुँच नहीं है, वाचातीत। जगत को समझने के लिए, जगत के पदार्थ को समझने के लिए एक भाषा होती है, उस भाषा में एक मर्यादा होती है। मगर मैं तो वाणी का विषय नहीं हूँ, माने अमर्याद हूँ। सापेक्ष परिभाषा से मुक्त निरपेक्ष तत्व हूँ, जो किसी अपेक्षा से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसा मैं निरपेक्ष तत्व हूँ। अहम सूक्ष्म, ऐसा मैं सूक्ष्म हूँ। देखो, एक सूक्ष्म में कितने सारे अर्थ समाये हुए। सूक्ष्म कह लो, चाहे निर्विशेष कह लो, चाहे निराकार कह लो, चाहे विराट कह लो, चाहे असीम कह लो, चाहे सर्वव्याप्त कह लो, सब शब्द के अर्थ एक दूसरे से रिलेटिव है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या कह लो कि सब एक दूसरे के पर्याय है। और ये ऐसा कौन है? ऐसे आत्मा है, परमात्मा है, और वह परमात्मा मैं हूँ। यहाँ पर सार दिया गया, पहचान कर ली गई। को हम प्रश्न पूछा था ना, मैं कौन हूँ, तो यहाँ कहा कि मैं तो यह हूँ, ऐसा हूँ। अगर ऐसा मैं हूँ तो मैं शरीर नहीं हो सकता। शरीर में नहीं हो सकता तो शरीर के धर्म मेरे नहीं हो सकते। शरीर जन्मा है, शरीर बढ़ रहा है, उसमें षड विकार है, शरीर मरेगा। मैं न तो जन्मा हूँ, मैं न तो घटता बढ़ता हूँ, न मुझ में षड विकार है, न तो मैं मरूंगा। शरीर, ये स्थूल का धर्म मेरा धर्म नहीं है, सूक्ष्म का भी मेरा धर्म नहीं है, क्योंकि मैं शरीर त्रय नहीं हूँ। तीनों शरीर में, सूक्ष्म शरीर माने अंतःकरण, उसमें मुख्य ले लो तो मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ। अगर मन नहीं हूँ तो मन के धर्म मेरे नहीं हो सकते। मन के धर्म है सुखी दुखी होना, ये मन का धर्म है, तो मैं सुखी दुखी नहीं हो सकता, मैं मर्यादित नहीं हो सकता, मैं परिच्छिन्न नहीं हो सकता। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसके जो जो धर्म है वो मेरे धर्म नहीं हो सकते। और कारण माने अज्ञान, अज्ञान भी मुझ में नहीं है, और न तो मैं अज्ञान स्वरूप हूँ। तीनों शरीर के जो जो धर्म है वह मेरे नहीं हो सकते, माने मैं इन सब से मुक्त हूँ। नित्य, शुद्ध, बुद्ध, अखंड, एक रस आनंद स्वरूप मैं हूँ। इसमें सब चीज़ों का निवारण हो जाता है। ऐसा मैं अगर हमने पहचान लिया तो फिर कौन सी समस्या रही भाई?
सभी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। सिर्फ अपने आप को पहचानने से जगत की सभी समस्या निवृत्त हो जाती है और अखंड आनंद में हम अवस्थित हो जाते हैं। इसकी पहचान और आगे भी कराई जा रही है। आगे कहा ज्ञाता, साक्षी, सद अव्यय, ये सब शब्द एक के बाद एक हम समझेंगे तो पता चलेगा कि सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।